हे गाइस अगेन वेलकम। अगर आप बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। दूसरी ये उन लोगों के लिए भी वीडियो खास है जो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आता कि हम करें या फिर ना करें। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी लर्निंग भी दूंगा और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि बजाज फाइनेंस के अंदर आखिर खिचड़ी क्या पक रही है, अभी होने क्या वाला है। तो समझ लीजिए ध्यान से, ताकि कभी भी आपके साथ धोखा ना हो। गाइस, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहते हैं उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्निकल के बेसिस पे, वो होता है उसका 200 मूविंग एवरेज, 200 दिनों की मूविंग एवरेज सिंपल वाली, उसको देखकर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बजाज फाइनेंस की मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाते हैं तो आपको देखने को क्या मिलता है। यहाँ पे ये मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे 200 दिनों की एवरेज लगाता हूँ सिंपल वाली। तो गाइस ये स्टॉक बिल्कुल अपनी 200 डे की मूविंग एवरेज के पास है। यहां से याद रखिएगा, जब भी कोई स्टॉक अपनी 200 डेमा को जैसे इसने यहाँ पे तोड़ा था, उसके बाद जब भी वो फर्स्ट टाइम उसको टेस्ट करने के लिए आता है तो वहां से वो गिरता ही गिरता है। चलिए ये गिरेगा या नहीं गिरेगा आप लोग खुद सोचिएगा, लेकिन मैं आपको तथ्य बता रहा हूं यहाँ पे। तो फिलहाल करंटली इसने फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट किया है। हाँ, अगर ये कुछ दिन यहीं पे टिका रहे, बार 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 3 बार इसको टेस्ट कर दे, चौथी बार अगर गाइज ये इसको आता है अपनी इस एवरेज को टेस्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली ये उसको ब्रेक कर देगा। बट इस टाइम पे इसके गिरने के चांसेस यहाँ पे 90% बन चुके हैं। अब मैं आपको कुछ और तथ्य बताना चाहता हूं जिसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। शायद आपको मेरी बात पे ट्रस्ट ना हो तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप यहाँ पे नोटिस करिए, ये स्टॉक अपने करियर में देखिए कभी भी 200 डेमा के नीचे नहीं आया था। याद रखिएगा, जो स्टॉक अपने करियर में 200 डेमा के नीचे नहीं आया, आज वो स्टॉक आपको 200 डेमा के नीचे मिल रहा है। याद रखिएगा, यहां पे आपको ये स्टॉक देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये स्टॉक कभी भी इसके नीचे ज्यादा देर टिका नहीं है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर एक स्टॉक 200 डेमा के ऊपर पूरी लाइफ टाइम रहा और आज वो उसके नीचे है और नीचे से ऊपर उसको टेस्ट करने के लिए आता है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। जैसे ये यहाँ पे इसके पास आता था, यहाँ से ऊपर जाता था, वैसे ही अगर आज ये यहाँ पे आया है तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऊपर जाता हुआ या फिर नीचे जाता हुआ। ये आप खुद सोचिएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। गाइस, एक टूल होता है फेबिकोनिक रिट्रेसमेंट। भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन अलग है, काफी सारे लोग कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, मैं FIB रिट्रेसमेंट बोल देता हूँ। ठीक है, तो गाइस अगर आप इसको ऊपर से ड्रॉ करते हो जहां से ये स्टॉक चला और गिरा, तो गाइस यहाँ पे ये जो स्टॉक है अपनी 50% की रिट्रेसमेंट पे है। याद रखिएगा, इसने जस्ट अभी अपनी 50% की रिट्रेसमेंट को क्रॉस किया है। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये स्टॉक हमेशा अपनी 50% की रिट्रेसमेंट से ही गिरता है जब भी ऊपर से नीचे आया है। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक आप देखिए जब भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखेंगे कि ये स्टॉक गिरा था, तो गाइस यहां पे आप लोग तथ्य देखिए इसका कि जब भी ये अपनी 50% की रिट्रेसमेंट यहां से गिरा, और मैं ये यहाँ पे लगा देता हूँ बिल्कुल नीचे, तो आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जब ये यहाँ पे अपनी 50% की रिट्रेसमेंट पे आया था तो यहाँ से ये कितना गिरा था, वही लेवल पे आ गया था जिस लेवल पे था। चलिए, आपको शायद मुझ पे यहाँ पे भी ट्रस्ट नहीं हो, तो हम यहाँ पे एक और लेवल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी ये स्टॉक गिरा था ना गाइस, तो चलिए हम यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या ये चीज हुई थी या फिर नहीं हुई थी। तो मैं इसको यहां से यहां लगा देता हूं। आप देख सकते हो कि ये यहां से ऊपर तक गया था और इसने तकरीबन यहां पे जब 50% की रिट्रेसमेंट दिखाई थी तो यहां से ये गिरा था। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ये स्टॉक जब भी अपनी 50% रिट्रेसमेंट के पास आता है और यहां से गिरता है, ये कितना गिरा था यहां से आप देख लो, 2561 से सीधा 2300 आ गया था। 300 पॉइंट की मूवमेंट आपको डाउन की तरफ मिली थी। मैं इसको भी छोड़ देता हूं, मैं आपको थोड़ा और पीछे से यहां पे बताना चाहूंगा। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हर स्टॉक की एक अपना अपना बिहेवियर होता है। गाइस अगर आप यहां से देखते हो तो आप लोग यहां पे देखिए कि यहां से ये अपने 50% यहां पे आता है और यहां से फिर गिर जाता है। तो हमेशा ये स्टॉक अपने 50% की रिट्रेसमेंट से गिरता है। और दूसरी चीज, मैं आपको कुछ और चीजें भी यहाँ पे तथ्य इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस स्टॉक का अगर आप बोलो फंडामेंटल, तो इस टाइम पे इसका फंडामेंटल इतना अच्छा नहीं है जितना पहले था, क्योंकि ये मैंने कुछ अपने
पर्सनल फ्रेंड्स जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं उनसे कंफर्म किया हुआ है। अब मैं आपको कुछ और तथ्य भी बताना चाहता हूं जो इंडिकेटर्स अभी भी हमें सजेस्ट कर रहे हैं। गाइस एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है जिसे कहते हैं OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। जिनको वॉल्यूम समझ नहीं आती वो इस इंडिकेटर का यूज करें। तो गाइस देखिए ये इंडिकेटर हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि भैया प्राइस जो है यहाँ पे अप जा रहा है, देखिए, लेकिन अब ये OBVS जो है हमें बता रहा है कि नहीं भैया यहाँ पे गेम खत्म हो चुकी है, प्राइस ने यहां पे हाई मार डाला है, लेकिन ये OBVS जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई यहां पे सेलिंग जो है वो करना शुरू हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला इंडिकेटर ये हमें यहां पे बता रहा है कि प्राइस अप है, लेकिन हमारी जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है तो कोई अपना माल बेचकर यहां पे निकल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला इंडिकेटर ये भी हमें संकेत दे रहा है। अब मैं आपको कुछ और चीजें यहां पे बताना चाहता हूं, जैसे कि RSI। गाइस RSI भी आप लोग यहां पे देख लीजिए, स्टॉक मेकिंग हायर हाई। यहां पे RSI जो है वो हायर हाई नहीं मार रहा है, वो यहां पे रुक चुका है और इस लेवल पे आप देख सकते हो ये भी हमें डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है कि स्टॉक जो है यहां पे एक नया हाई मार चुका है, लेकिन RSI ने नया हाई नहीं मारा है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं RSI को भी छोड़ देता हूं, मैं आपको एक और इंडिकेटर बताता हूं जो कि माना गया इंडिकेटर है, वो है मैग्ड। गाइस मैग्ड इंडिकेटर हमें यहां पे दिखा चुका है कि स्टॉक ने एक क्रॉसओवर जो है वो साफ साफ यहां पे दिया हुआ है। आप देख लो यहां से जब ये ऊपर चलना शुरू हुआ था तो स्टॉक यहां पे क्रॉसओवर जो है वो नीचे की तरफ दे चुका है। इसने यहां पे कोशिश जरूर की इसको ऊपर जाने की, बट ये नहीं जा पाया, लेकिन प्राइस ऊपर गया, ये नहीं गया। तो ये डाइवर्जन भी आपको संकेत दे रही है कि भैया कुछ ना कुछ तो यहां पे पक रहा है। चलिए मैं इस चीज को भी छोड़ देता हूं, ये चीजें आपको यहां पे मैग्ड ने क्या बताया, आपको यहां पे मैग्ड ने क्या बताया, आपका मैग्ड इंडिकेटर आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है, आपका RSI आपको यहां पे सेलिंग सिग्नल दे रहा है, आपकी मूविंग एवरेज आपको सेलिंग सिग्नल दे रही है, आपका OBVS वॉल्यूम आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है। गाइस 4 सिग्नल्स आपको सेलिंग के यहां पे मिल चुके हैं। अब मैं आपको कुछ और चीजें और तथ्य यहां पे बताना चाहता हूं। तो गाइस ये है इसका कुछ डेटा जो कि मैंने एवरेज बेसिस पे निकाला है, और ये मैंने पिछले 3 महीनों का जो डेटा है वो यहां पे लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। गाइस आप लोग इसे 3 दिन की एवरेज के साथ कैलकुलेट करके देखिएगा। अगर आप 3 दिन की एवरेज देखते हो इसके प्राइस के, तो प्राइस यहां पे मूव कर रहा है, लेकिन जो इसकी एवरेज डिलीवरी परसेंटेज है वो मूव नहीं कर रही, वो डाउन जा रही है। मतलब लोग इसका माल उठा नहीं रहे हैं, माल बेच के निकल रहे हैं। गाइस आप इसका टर्नओवर देखोगे तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लोग इसको सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, यहां पे बाइंग करके डिलीवरी लेके कोई नहीं जा रहा है। यहां पे आप एवरेज डिलीवरी देख के देखिए, आपको डिलीवरी में भी यही दिखेगा कि यहां पे डिलीवरी डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्राइस यहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो गाइस इतने ज्यादा तथ्य आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको देख के आपको क्या लगता है? मैं इसके अलावा एक चीज और आपको बता देता हूं, आप इसका 8 जून का डेटा देखिए। 8 जून को कोई 89,250 की क्वांटिटी सेल करके गया है, शॉर्ट सेलिंग हुई है। 28 फरवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 58,250 क्वांटिटी किसी ने सेल की थी। तो आप 28 फरवरी का डेटा उठा के देखिए, ये रहा इसका 28 फरवरी का डेटा गाइस, जिस दिन ये टूटा था। ये देखिए इस लेवल पे किसी ने सेलिंग की थी तो स्टॉक कितनी तेजी से गिरा है। इस बार 8 जून को सेलिंग हुई है, यानी कि किसी ने कुछ दिन पहले ही, आप कह सकते हो पिछले महीने ही इसके अंदर तकरीबन जो है वो सेलिंग इस लेवल पे कर दी थी। उसको यहीं पे संकेत मिल चुका था कि ये स्टॉक अब बढ़ने वाला नहीं है। आपने देखा होगा उसके बाद गिरा जरूर था, लेकिन इतना ज्यादा गिरा नहीं, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे ऊपर लेके गया है कोई। गाइस देखिए जब एक बड़ा पर्सन कोई बड़ी क्वांटिटी सेल करता है ना, कोई वो बेवजह नहीं सेल करता है, हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। गाइस उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक अप ट्रेंड में गया हुआ है, यही दिखाने के लिए कि भैया मैं ऊपर जाऊंगा। रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे फंसाया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी स्टडी है। गाइस आपको मैंने यहाँ पे 5 तथ्य बताए हैं। मैंने आपको मैक्ड बताया है, RSI बताया है, मूविंग एवरेज बताई है, ऑन बैलेंस एवरेज वॉल्यूम बताई है, एवरेज प्राइस बताया है, डिलीवरी बताई है। तो 7 से 8 सिग्नल मैं आपको यहां पे बता चुका हूं सेलिंग के। हो सकता है गाइस ये आपको कुछ देर के लिए थोड़ा सा ऊपर दिखा दे 44 का टारगेट, लेकिन इसके अंदर डिलीवरी लेके जाना मेरे लिए एक खतरे का संकेत है, क्योंकि ये किसी टाइम भी गिर सकता है।
ये बात ध्यान रखिएगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर रुकना चाहते हैं। मेरे हिसाब से इसमें रुक जाना चाहिए जब तक ये अपनी 200 डेमा के ऊपर अच्छी तरह से ट्रेड नहीं करता विद वॉल्यूम विद डिलीवरी, तब तक हम लोगों को एंट्री कभी भी इसके अंदर नहीं लेनी चाहिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ बता दूं कि मैंने आपको कुछ दिन पहले टेलीग्राम के ऊपर पोजिशनल वे में नेस्को का स्टॉक जो आपको बताया था, उसका प्राइस काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। 423 के करीब आपको ये सजेस्ट किया गया था, ये 455 464 का हाई लगा के आया है। इसी के साथ आपको महिंद्रा का स्टॉक जो है वो भी हमने बताया था, महिंद्रा CI का स्टॉक था। तो गाइज ये स्टॉक जो है मैंने 112 के करीब आपको सजेस्ट किया है, ये 106 चल रहा है। आप 100 रुपीज तक रुकिए इसके अंदर, नेवर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आप 92 रुपीज तक रुक के चलिए, ये स्टॉक आपको एक अच्छा सिग्नल यहां पे देके जाएगा। बहुत जल्दी ये आपको ऊपर की तरफ 143 के टारगेट देके जाएगा। फंडामेंटल बेसिस पे भी ये कंपनी काफी अच्छी है, निश्चित रहिए गाइस। इसके पहले आप लोगों को GSFC का स्टॉक सजेस्ट किया गया था, वो आपको भी पता है मैंने किस लेवल पे सजेस्ट किया था, और आज देखिए वो 61 के करीब है गाइज। इसके अलावा आपको टाटा मोटर DVR मैंने सजेस्ट किया था, वो किस लेवल पे चल रहा है वो भी आप लोग देख सकते हो। टाटा मोटर DVR ये रहा गाइस, ये स्टॉक भी 39 रुपीज चल रहा है और नियर अराउंड 49 रुपीज का हाई लगा के आया है। 30 रुपीज के करीब आपको सजेस्ट किया गया था। ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक्स आपको डिलीवरी पे दिखाए गए वो काफी अच्छे चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपको एक पैनिक स्टॉक जो है वो दिखाया गया था, सिंटेक्स प्लास्टिक का, वो स्टॉक भी काफी ऊपर तक गया था। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए 10-12 साल के लिए मैंने सिंटेक्स प्लास्टिक आपको बोला हुआ है। अच्छी कंपनी है, नामी कंपनी है, चलेगी। 2 रुपये 55 पैसे है और 1 रुपये 70 पैसे के करीब आपको सजेस्ट किया गया था, और नियर अराउंड ये 3 रुपये 62 पैसे का हाई लगा के है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसी लगी, और आप अगर वीकली बेसिस पे मेरी तरफ से, जैसे कि मैं मेंबर्स को यहाँ पे कम्युनिटी में कुछ स्टॉक सजेस्ट करता रहता हूँ और उनके टारगेट जो हैं वो लगते रहते हैं। जैसा कि इस हफ्ते जो मैंने कुछ आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे वो ये वाले थे, बजाज ऑटो था, मुथूट फाइनेंस था, M&M था, टेक महिंद्रा था, कोटक बहन सेल था, अदानी पोर्ट सेल था, गोदरेज इंडस्ट्री सेल था, UBL सेल था। तो ये वीकली बेसिस पे जो मैं स्टॉक सजेस्ट करता हूँ गाइस, ये सिर्फ जो मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया है, ये सिर्फ उनके लिए होते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता रहता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।